हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ वासोटा फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। वासोटा फोर्ट यानी हर ट्रेकर का एक सपना, और उसी सपने को सच में बदलने के लिए मैं निकला काली मिट्टी के इस महाराष्ट्र में यानी कोयना रिवर के नज़दीक पूरे फॉरेस्ट एरिया में बसाया हुआ वासोटा फोर्ट के लिए। यकीन मानिए, कोयना बैकवाटर से मोर देन हाफ आवर की जर्नी जो मुझे लेके जाएगी इस जंगल फोर्ट की तरफ, और यहाँ का ये नेचुरल साइलेंस, आहा। और मेरे साथ में थे मोर देन 20 अननोन फ्रेंड्स, अननोन फॉरेस्ट एरिया और इनके बीच मैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित मोरे और आज का एपिसोड होगा वासोटा फोर्ट पर। आई थिंक कुल मिला के 20 मेंबर्स है, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स तो नहीं आ रहे। वासोटा के लिए आने के लिए सबसे पहले हम तो औरंगाबाद से निकले थे ट्रेक डायरीज ग्रुप के साथ। उसके बाद हम पुणे से सीधा सातारा और सातारा से वासोटा बामनोली विलेज, ये इसका बेस्ट विलेज है। तो रात को आए, थोड़ा सा एंजॉय किया, उसका व्लॉग अलग से बनाएंगे डेफिनेटली। बट आज का हमारा स्टार्ट पॉइंट रहेगा, मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे बोटिंग से लेके, मतलब ये कोयना डैम है मेरे पीछे, ये डैम को क्रॉस करके मेरे पीछे एक पहाड़ दिख रहा होगा आपको, वो हमारा वासोटा फोर्ट है। तो वहाँ जाने के लिए हमें इस बोट का साथ लेना पड़ेगा। इसके अंदर 15 मेंबर्स वन टाइम बैठते हैं, तो हम तो है 20 मेंबर्स, तो डेफिनेटली 2 ग्रुप्स में जाना पड़ेगा। बाकी आज की जर्नी तो बढ़िया होने वाली, लगता तो ऐसे ही है। ये है सूरज और किरण। बाय प्रोफेशन ये तो है इंजीनियर मेरी तरह, पर आज के दिन हम किसी बच्चे से कम नहीं होंगे। और साथ में थे ये ट्रेक डायरीज के कुछ ग्रुप मेंबर्स जिनसे मैं अभी पूरी तरह से अनजान था। वैसे वासोटा फोर्ट की हाइट लगभग 4267 फीट इतनी होगी, और ये फोर्ट सातारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर कोयना सह्याद्री माउंटेन रेंज में बसाया है। और ये फोर्ट ट्रेकर के लिए हमेशा से अहम रहा है। किसी भी ट्रेकर्स के लिए वासोटा जाते टाइम मोर देन 30 मिनट का ये बोट का सफर, और वो भी पूरे जंगल में से, ये एक्साइटमेंट का सब्जेक्ट रहा है। एकदा बसली ना हमारे इस बोट के अंदर महाराष्ट्र के करमाला विलेज से कुछ 11 लोग आए थे, और हम 4, ऐसे कुल मिला के 15 मेंबर थे। और फाइनली हमारा ये सफ़र स्टार्ट हो गया। ये है चार्मिंग पर्सन संजू बाबा यानी संजय, जिसके साथ मेरा ये दूसरा ट्रैक था। और ऐसे ट्रैक में ऐसे दोस्तों का होना काफ़ी अच्छा होता है। करमाला विलेज के ये ग्रुप मेंबर्स ये एक्चुअली थे पुलिस डिपार्टमेंट में। तो वैसे ही कहानी सुनते सुनते हमारा ये सफ़र स्टार्ट हो गया। ऑल टाइम ट्रेकर्स को अपने और अट्रैक्ट करने वाला एंड नेचर का 100% फील देने वाला फोर्ट यानी वासोटा फोर्ट। कोयना बैकवाटर से जाते समय वन टाइम इतनी सारी बोट, और वो भी एक साथ, मानो कोई समंदर का सफर चल रहा है। और उन सभी बोट्स के ऊपर एक ही स्वराज का निशान, भगवा।
वासोटा फोर्ट को व्याघ्रगढ़ इस नाम से भी जाना जाता है। एडवेंचर लवर ट्रेकर्स के लिए ये किला किसी आदर्श किले से कम नहीं है। फाइनली हमारी बोट एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गई। बॅग बॅग घेऊन या बॅग तुमची सोम भैया, जिंदा वापस आने के बाद कैसा फील हो रहा है? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। और आधे घंटे बाद सॉरी फिर से लास्ट 30 मिनट हमारे ऐसे होने वाले ना, 3:30-4 बजे फिर से जिंदा जाना है रिटर्न, तब जाके ब्लॉग बनेगा। एक्चुअली हमारा बोट नंबर था 2 और हमारे 15 मेंबर्स दूसरे बोट में आए थे, उनका बोट नंबर तो पता नहीं है। और हमारे बोट नंबर 2 में मैं और मेरे साथ 3 फ्रेंड्स, एक है सोहम, सेकंड नाम बताओ, हर्ष मेहता, थर्ड वीरेंद्र। मतलब एक सेवक है, एक मेहता है। तेरा क्या होगा? तो ये है वासोटा का चेक पॉइंट। विंटर और समर सीजन में अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो महाराष्ट्र में वासोटा फोर्ट ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बामनोली विलेज से शिवसागर बैक वाटर को हमने क्रॉस करके फाइनली हम चेक पोस्ट पर आ गए। हमारे साथ आज वासोटा को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेक डायरीज ग्रुप के साथ साथ दुर्गानाथ और बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद थे। मराठा सरदारों ने अपने खून को बहाकर एक एक फोर्ट को हासिल किया है और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी काटने और कटने के लिए तैयार थे। और ऐसे फोर्ट्स के ऊपर उसकी देखभाल के लिए ऐसे चेक पोस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा महाराष्ट्र के हर फोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे चेक पोस्ट खड़ी कर दे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 20 या 30 मिनट्स के चेकिंग के प्रोसीजर के बाद हमारा ट्रैक फाइनल स्टार्ट हो चुका है। तो चेकिंग के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंस रहने चाहिए वो हमारे ट्रैक लीडर तुषार भाई हमें बताएंगे। तुषार भाई, तुषार भाई, चेकिंग के टाइम पे चेक पोस्ट पे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या फॉलो करने चाहिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए। हाय गाइस, वेलकम टू रोहित मौर्य ऑफिशियल एंड ट्रैक डायरीज। आज हम सबको पता है जैसे कि हम वासोटा फोर्ट जा रहे हैं। वासोटा का एक स्पेशलिटी, यहाँ पे आने के बाद तुमको तुम्हारे जो पानी की बॉटल्स, देन एवरी टाइप ऑफ प्लास्टिक ये काउंट किया जाता है, आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है, देन उसके बाद आपका टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल ड्यू टू कोरोना सिचुएशंस, ये सब चेक किया जाता है। और इसके बाद ये मतलब लंबी खासी प्रोसीजर के बाद अपना एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि अभी चालू हो चुका है। एंड ये जो सांस थी इसके ऊपर से आप समझ सकोगे कि कितनी मतलब राहत की सांस है ये। इतने प्रोसीजर के बाद हमारा फाइनल ट्रैक स्टार्ट हो गया है। फाइनल ट्रैक तो फीलिंग कैसा है? बढ़िया। अभी तो स्टार्ट हुआ अभी है बीच में हम चिल्ला भी नहीं सकते, कुछ गर्जना भी नहीं कर सकते, तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे जाना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट हमें इतना मिलेगा कि हर बार चिल्लाना, इसके वजह से जो वाइल्ड लाइफ जो हमें महसूस करने के लिए मिलता नहीं है वो इस तरह मिल सकता है। और काफ़ी सारे जंगली क्या बोलते हैं टाइगर्स और मल्टीपल्स यहाँ पे एनिमल्स का बोर्ड्स लगा है। एक्चुअली कितने यहाँ पे अवेलेबल होंगे पता तो नहीं है, बट फिर भी एक आधा मिला तो हमारा नसीब खुल जाएगा। आई डोंट थिंक सो राइट। हमारे जैसे मतलब ये वाले नाग और कुछ माकड़, मंकीज है कुछ। वैसे हम 20 बंदर लेके आ गए इस बार। हाँ, आज इस बार बंदर और बंदरनी पूरे के पूरे 20 बंदरिया साथ में। सो लेट्स सी गाइस क्या क्या होता है। एंड एज यू नो, एक्सप्लोर द अनसीन। बट मजा आएगा, इस ट्रिक में मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में ट्रैवल में
ईच एंड एवरी स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला है, डिपेंड्स अपॉन स्टेट्स। तो गाइडलाइंस कोविड की तो फॉलो कर रहे हैं, बट उससे कई गुना ज़्यादा ये वासोटा फोर्ट के लिए मैंने इससे पहले कभी किसी फोर्ट के लिए चेकिंग का इतना प्रिकॉशंस लेते हुए नहीं देखा है। बट आई लाइक दिस, मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे ये फोर्ट पे होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये शान है, छत्रपति शिवाजी की महाराज के फोर्ट। तो अगर यहाँ आना है तो कायदे के दायरे में रहना पड़ेगा, इससे ये सीख हमें मिलती है। चेक पोस्ट के बाद अब समय था कम से कम 2 घंटे तक सीधे चट्टान की चढ़ाई करने का, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। इस चेक पोस्ट के नज़दीक इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलने वाले बर्ड्स एनिमल्स का बोर्ड आपको दिखाई देगा। एक ही मिनट सर। पुढे गेले का? फ्रेंड्स, फुटेज देख को आपको पता ही चला होगा कि कितना रिजर्व फॉरेस्ट का ये एरिया है, और यहाँ पे मल्टीपल्स ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे कौन से बर्ड्स, कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और रूल्स के वजह से यहाँ पे सन्नाटा है, तो काफ़ी सारे बर्ड्स के स्मॉल वॉइस मुझे सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसा फीलिंग कर्नाटक के दांडेली इस फॉरेस्ट में मुझे मिला था। तो उसके बाद यहाँ पे वासोटा को मुझे ये फील आ रहा है। बाकी ग्रुप्स तो बहुत आगे गए, बट ये फुटेज के चक्कर में हम लोग पीछे पड़े। एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा? एक्सपीरियंस एक नंबर रहा है अभी तक, एकदम दौड़ते हुए आया है, और ये हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लगभग 2 से 3 घंटे का ये ट्रैकिंग पाथ, और उसमें ये बड़ा और उतना ही घना जंगल, और इसलिए आपको लोकल गाइड को साथ लेकर चलना ही बेहतर होगा। इस ट्रैक में एक समय ऐसा लगता है कि ये ट्रैक पूरी आपकी जान निकाल देगा, इसलिए इस ट्रैकिंग में एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ पानी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ सकते हो मेरी हालत। जरूरत पड़ती है, 2-3 घुटों से ज़्यादा मत पीना। ज़्यादा नहीं पीना। ठीक है, इतना चल जाएगा। हाँ उतना चाहिए, है अभी है और चाहिए तो है। नहीं है पानी है, बट थोड़ा सा लेना चाहिए। हाँ थोड़ा लेना चाहिए, 2-3। हाइड्रेशन अगर हो जाएगा ना, वाट लग जाएगी। सही। परत मला म्हणे नक्की तू वासुड्या दिस की कुठे पुढे झालंय. सो फ्रेंड्स, वासोटा जितना मैंने सुना था और जितना एक्सप्लोर किया था अभी तक, तो ये बहुत ही हार्ड पैच लगा। और कोयना का जो बैक वाटर है जहाँ से हम बोटिंग करके आ गए, ये 30 मिनट्स का पूरा बोटिंग का टाइम था। उसके बाद हमने लगभग उस पॉइंट से यहाँ तक आने में हमें लगभग 2 आवर्स या 3 आवर्स लगे होंगे।
और अभी भी मोर देन 30 मिनट्स का पैच बाकी है, तो पूरी वाट लगी है। और हमारे जो ग्रुप मेंबर वो 3 स्लॉट्स में, एक पीछे है, एक बीच में है और एक आगे। तो मैं कहाँ हूँ मुझे भी पता नहीं है, बट यहाँ से व्यू जो आ रहा है ये काफ़ी अमेजिंग है। और सबसे यहाँ से देखने वाला जो माहौल है वो कोयना का पूरा, जहाँ से मैं बोटिंग किया था, वो यहाँ से पूरा व्यू वाइड एंगल में भी यहाँ पे शो होता है। वासोटा पर नाइट स्टे करना गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, इसलिए एक ही दिन के अंदर हमें ये फोर्ट एक्सप्लोर करके नीचे जाना होगा। फाइनली वी हैव रीच। फोर्ट पर आते ही भगवान बजरंगबली आपके स्वागत के लिए तैयार होते हैं, जिनका टेम्पल मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। सर जी बोलो एक्सपीरियंस। Actually, it's an 11 trek, but still there is height phobia. But it's all thanks to Trek Diaries team. काय करून आलोय? रोहित सर, जिन्होंने मतलब हाइट के टाइम पे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, सो इट वाज एन वंडरफुल थिंग। थैंक ये यू। आपका बड़ा पॉइंट है सर, जैसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये बेसिक रूल्स है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करे। बस I will always suggest to go with this team. It's an actual honor to be with them. And basically, always try to be around Rohit sir. He is a wonderful mentor and guide. अरे Thank you. आसमान को छू लिया मैंने। अरे संजय बाबा कुछ टोपी फेंके नहीं यहाँ पे। संजय बाबा तेवढे फोटो सेशन करा, फक्त कॉर्नरला जाऊ नका, रिस्क नका घेऊ स्वतःच्या लाईफ, ठीक आहे? बिंदास फोटो सेशन करा, काही हरकत नाही। संजय बाबा क्वेश्चन के लिए मैं 3 फीट से आगे। टोपी कुछ नहीं है यहाँ पर, फोर्ट ही बस, बाकी अंदर ना दरवाजा दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है भाई क्या देखना है? एक बात बता मुझे, दरवाजा दिख रहा है वहाँ पे। सुन, तू बेस कैंप से हाँ यहाँ तक हाँ आधा बोट में आए, हाँ आधा चल के आए, हाँ तो वो टाइम पे वो बंदे पैदल एक रात में ये डिस्टेंस, और उनके हाथ में कितना क्या होगा, उनकी तलवारें, उनकी जो इक्विपमेंट थे सब, वो कैसे लाए होगे? तुम तो खाली पानी की बोतल लाए हो और कुछ स्नैक्स, अब वो कैसे आए होंगे ये सोचो, और ये इतना ऊपर। वक्त और हालात के साथ साथ इस फोर्ट की वास्तु धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पर है। फिर भी इनके बीच ये भगवान शिवजी का मंदिर किसी चट्टान जैसे खड़ा है। वाराणसी विश्लेषत्रम भगवंत हिमालय तो केदार कृष्ण शिवालय इतर ज्योतिर्लिंगाने सायं प्रतिपट्याने सप्तजन्म प्रतिपाप स्मरणीय इति श्री द्वादशी ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के डेट में महाराष्ट्र में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने इतिहास बचाने के लिए सीना तान कर खड़ी है। उनमें सह्याद्री प्रतिष्ठान, शिवदिन दुर्ग संस्था, बा रायगढ़, शिव कार्य गढ़कोट संवर्धन संस्था जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपना इतिहास बचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपसे उम्मीद रखती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए, अगर हो सके तो डेफिनेटली मदद कर लेना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, अरे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, मोरया 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 मोरया।
अरे 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 आता कसं वाटतंय? चलो थैंक यू, बाय बाय। वासोटा जिस पहाड़ पर है वहाँ पर श्री वशिष्ठ ऋषि इनके एक शिष्य रहते थे, इसलिए उन्होंने इस पहाड़ को अपने गुरु का नाम दे दिया, ऐसे बोला जाता है। और यही वशिष्ठ से आगे चलकर इसका नाम वासोटा हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा 3 घंटे के बाद हमारा वासोटा का टॉप पिक लाइक समिट पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। अब मेरे पीछे राइट हैंड को है कोकण यानी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एंड लेफ्ट हैंड को सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों के बीच में ये बॉर्डर पे वासोटा फोर्ट पड़ता है। अब इस फोर्ट की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, बाकी गूगल पे आपको मिल जाएगी। वासोटा फोर्ट एक्चुअली ये उस टाइम पे एज अ जेल के पर्पस के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता था। जब ऐसा बोला जाता है कि मतलब हिस्ट्री बोलती है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली को युद्ध करके एक्वायर किया था, उसके बाद जावली उनको लेना थोड़ा सा दिक्कत लगा, क्या बिकॉज इसका डिस्टेंस ज़्यादा था। उसके बाद जब वो पन्हाला पे ऊपर अटके हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ लिमिटेड सरदारों के साथ उन्होंने जावली के बाद ये वासोटा जो है वो कब्जा किया। तो इसका पर्पज़ यही था कि यहाँ पे जो भी अंग्रेज़ अधिकारी जो अफजल खान का कुछ पता नहीं बताते, लाइक दारू गुला जैसे, तो वो डिटेल्स नहीं देते, तो उनको तो उस टाइम पे अंग्रेज़ अधिकारियों को यहाँ पे 2-3 अंग्रेज़ अधिकारियों को यहाँ पे जेल में कैद किया था। तो इसका पर्पज़ यही था कि यहाँ पे जेल में कैद करते थे। रिफर्ड नाम के अंग्रेज अधिकारियों ने अफजल खान का गलबतों का पता नहीं बताया, इसलिए उनको यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया था। और ये सन 1661 की बात होगी। आगे चलकर सन 1706 में ताई तेलिनी ने इस किले को हासिल किया। एक्चुअली हमारे डॉक्टर सर को थोड़ा सा हाइट फोबिया है, फिर भी उनकी हिम्मत देखो कि इतने नैरो पैच के ऊपर भी उन्होंने ये क्या कॉन्फिडेंस के साथ वासोटा को सबमिट किया। या ये हमारी भाभी गर्ल लाइक किरण, तो इंट्रोडक्शन दे दो चैनल को थोड़ा सा। हेलो हाय, ट्रैक डायरीज इज ऑसम, रोहित इज ऑसम ब्लॉगर एंड सच में यस ऑफ कोर्स And keep following him. या Please do subscribe him. बाकी एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत फैंटास्टिक। एज अ फीमेल ट्रैकर बोल के ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मेल ट्रैकर फीमेल ट्रैकर, बट ये काफी हद तक जानी मानी ट्रैकर पहले बहुत सारे ट्रैक किए हो। भैरवगढ़ चलो टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट बोला जाता है महाराष्ट्र में। एक्चुअली उस टाइम पे भी अगर केयर लेते हैं तो वो भी इतना टफेस्ट नहीं है, बट फिर भी एक फीमेल ट्रैकर जो लीडिंग ट्रैकर बोलते हैं उसने एकदम आसानी से भैरवगढ़ भी किया, उसके साथ साथ वासोटा भी किया जहाँ अच्छे लोगों की फटती है। And more needs to come and I'm going to join more treks. Right. ताई तेलिनी ने किले को अपने कब्जे में लेने के बाद ठीक 1 साल बाद पेशवाओं के सेनापति बापू गोखले इन्होंने ताई तेलिनी के साथ लगभग 8 से 10 महीना लड़ाई करने के बाद इस फोर्ट के ऊपर फिर से अपना कब्जा जमा लिया और ये फोर्ट फिर से एक बार मराठा साम्राज्य के अंदर शामिल हो गया। और ऐसे एक नहीं 2 नहीं कई सारे गांवों को देखने के लिए आज इस फोर्ट के ऊपर इतनी सारी तादाद में लोग चलकर आ रहे हैं। और ये वही भगवान बजरंगबली जी का मंदिर है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ किया और ये आज भी अपना अस्तित्व जीवित रखा है। तो इसी के साथ मैं रोहित मोरे इस वासोटा फोर्ट के एपिसोड से आपको अलविदा करता हूँ। तो अगर आपको आज का ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।
साहेब व्हिडिओ घ्यायचा आहे. अरे बापरे डेटॉल डायरेक्ट चोपड तसं जास्ती काहीच नाही लागलं काढण्याची गरज नाही फक्त क्लीन करून घ्यायची गरज फक्त मला ना असं पाय चालताना दुखतोय गुडघ्याला. मग हे लागलेला मुक्का मार लागला ना वरती पेंटिंग काय आपण ओरडू नको माती लागली तर अजून कुठं लागलं नाही बस एवढंच. नाही कुठेच नाही बस मला माझ्या इथं लागलं होतं. ठीक आहे झालं.